वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमने फंक्शनल एनालिसिस बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ट्रिवियल और डिस्क्रीट मीट्रिक की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रिवियल और डिस्क्रीट मीट्रिक हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन डी बाइजेक्शन x क्रॉस x belongs to R defined by। हमने कहा कि ये जो हमारे पास कैपिटल एक्स है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट को इंडिकेट कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, मीट्रिक हमें बाइजेक्शन शो करवानी पड़ेगी एक्स क्रॉस एक्स के ऊपर। वो हमारे पास बिलोंग इसको कारी हो, कैपिटल आर मीन रियल नंबर को बिलोंग कारी हो, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक या हमारे पास जो ट्रिवियल मीट्रिक होती है उसको हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन इस तरह कुछ करवा देंगे कि जो हमारे पास डी एक्स वाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल हमारे पास 1 तब आएगा उसका आंसर जब हमारे पास एक्स नॉट इक्वल वाई। मीन्स जब एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं होगी तो वो हम पास आंसर 1 देगा। अगर हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू सेम आ रही होंगी तो वो आंसर 0 देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स आ रहा होगा 1 के इक्वल और साथ हमारे पास वाई आ रहा होगा 1 के इक्वल, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्स 1 के इक्वल आया है और वाई हम कह दें कि हमारे पास 5 आ रहा है, इस मीन हमारे पास एक्स इक्वल नहीं है वाई के, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास होगी ये इसको हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट या ट्रिवियल हमारे पास मीट्रिक होती है उसको हम इस चीज़ से डिफाइन करवा देते हैं। और इसके साथ साथ हमने कहा कि ये जो हमारे पास मीट्रिक होगी ये हमारे पास किसके ऊपर ड्रा होगी, कैपिटल एक्स के ऊपर ड्रा हो जाएगी, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स को जब स्टार्टिंग डेफिनेशन की थी उसके ऊपर पढ़ा था, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा एंड इज कॉल्ड ट्रिवियल मीट्रिक और डिस्क्रीट मीट्रिक। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास मीट्रिक एक्स के ऊपर ड्रा हो जाएगी तो देन हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ट्रिवियल मीट्रिक। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ गई है डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने पीछे कुछ कंडीशंस पढ़ी थी या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं वो हमने पढ़ी थी, इसी से रेलिवेंट हमने क्या करना है, ट्रिवियल और डिस्क्रीट मैट्रिक्स की भी यही हमारे पास कुछ कंडीशंस होगी जो 4 हमने पढ़ी थी। तो वही हमने कंडीशंस को किसके अंदर यूज़ करना है, डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर यूज़ करते हैं। और इसी के बारे में हम बताते हैं कि इसको हम सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉन नेगेटिव की। नॉन नेगेटिव की जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, हमने क्या करना था, शो करवाना था डी एक्स कमा वाई ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए 0 के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव की, उसमें हमने क्या करना था, शो आउट करना था कि जो डी एक्स कमा वाई है वो इक्वल आना चाहिए 0 के। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मीट्रिक प्रॉपर्टी थी, वो हमारे पास क्या थी, उसमें हमने शो करवाना था डी एक्स कोमा वाई इक्वल हमारे पास किसके आना चाहिए, डी वाई कोमा एक्स के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी पड़ी थी वो हमने पढ़ी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वो हमारे पास क्या थी, डी एक्स कोमा जी इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी। तो ये हमने क्या करनी थी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना था। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अगर हमने देखा कि हम यहाँ पे अगर हम इसको डिस्क्रीट या हमने इसको ट्रिवियल मीट्रिक स्पेस शो करवाना है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पता है कि ये जो हमारे पास पूरी का पूरा फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन शो हो रही है। यस, ये ग्रेटर देन शो हो रही है। हम ये भी हमारे पास है। इसकी फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल आ जाएगा 0 के। तो जब ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के तो इट्स मीन ये हमारे पास 1 के भी इक्वल आ सकता है, 0 के भी इक्वल आ सकता है। इस मीन हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास मीट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो डी एक्स कॉमा वाई है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वाई कोमा एक्स के अंदर। इट्स मीन हमारे पास फर्स्ट भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। वो पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी। हमने लेट कर लिया कि अगर हमारे पास एक्स भी इक्वल हो, वाई भी इक्वल हो, जी भी इक्वल हो, तीनों के तीनों वेरिएबल्स इक्वल हो, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है जब हमारे पास इक्वल की हमारे पास कंडीशन आ रही हो जो हमने पढ़ी है अभी, वो हमारे पास ट्रिवियल और डिस्क्रीट के केस में अगर हमारे पास एक्स और वाई दोनों टर्म्स इक्वल आ रही हो तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास नॉट इक्वल हो तो 1 होगा। तो इट्स मीन अगर हम क्या करें, डी एक्स कोमा जी फाइंड करें वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, डी एक्स वाई लें वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, डी वाई जी लें वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज जो हमारे पास डेफिनेशन है डिस्क्रीट मीट्रिक की वो हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होगी वो 0 होगा, अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो वो हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे डेफिनेशन की हेल्प से इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो 0 इक्वल आ जाना है 0 के। जब हमारे पास 0 इक्वल आ जाएगा 0 के तो इससे मीन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो इसकी
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के आगे, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन जो हमने लेट की एक्स वाई और जी इक्वल आ रहे हो तो वो हम पास क्या होगा, प्रूफ हो गया। थर्ड, अब हमने प्रॉपर्टी ले ली। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमने लेट कर लिया कि अगर हमारे पास एक्स नॉट इक्वल वाई हो और वाई हमारे पास क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो जी के, तो इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन बन सकती है, इसकी दो कंडीशन आ सकती है। या तो हमारे पास एक्स क्या हो सकता है, सॉरी, इसकी हमारे पास तीन कंडीशंस बन सकती है। एक्स हमारे पास यहाँ तो आ सकता है एक्स नॉट इक्वल टू वाई आ रहा हो, यहाँ हमारे पास आ सकता है वाई इक्वल टू जी आ रहा हो। एक थर्ड भी हमारे पास इसकी कंडीशन बन सकती है जो हमारे पास वाई नॉट इक्वल हो जी के। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसकी सारी की सारी कंडीशंस बना लेंगे। हमें पता है जब हम पास नॉन इक्वल हो तो तब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने कहा कि जो हमारे पास डी एक्स वाई जी है, एक्स और जी है, ये हमारे पास क्या है, नॉन इक्वल है। नॉन इक्वल है, आंसर 1 आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, डी एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई के साथ हमने देखा कि ये पास क्या है, नॉन इक्वल है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, वाई जी के मीट्रिक स्पेस हमने फाइंड करनी है। जब हमने क्या किया, डी वाई जी लिया, उसकी कंडीशन देखी वो इक्वल है। जब हमारे पास इक्वल दोनों हमारे पास वेरिएबल्स इक्वल आ रहे होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर इक्वालिटी है, इन तीनों के तीनों की वैल्यूज, या हम कह सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। हम क्या कर देंगे, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पास का आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 0। इट्स मीन हमारे पास 1 इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट हमने कंडीशन ले लेनी है। हमने क्या कर, लेट हम करें एक्स इक्वल है वाई के, बट जो हमारे पास वाई है वो इक्वल नहीं है जी के। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कितनी कंडीशंस आ सकती हैं, 3 कंडीशंस आ सकती हैं। यहाँ तो हमारे पास एक्स इक्वल हो सकता है वाई के, यहाँ हमारे पास क्या आ सकता है, एक्स इक्वल हो सकता है जी के। और थर्ड कंडीशन आ सकती है, जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास क्या हो सकता है, नॉन इक्वल टू 0 हो सकता है। सॉरी, ये जो हमारे पास फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या आ सकती है, एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है वाई के। और नेक्स्ट हमारे पास जो हम पास आ सकता है, एक्स नॉन इक्वल होगा जी के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, वाई नॉट इक्वल टू जी। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमने डी एक्स जी का एफ फाइंड करना है, डी एक्स वाई फाइंड करना है, डी वाई जी फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि ये हम पास डी एक्स जी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने देखा कि जब हम पास एक्स और जी वाला वेरिएबल आ रहा है तो उसमें हमारे पास क्या आ रही है, नॉन इक्वल आ रही है। जो हमारे पास वेरिएबल नॉन इक्वल होंगे वो हमारे पास आंसर क्या देंगे, 1 देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखेंगे, वो हम पास क्या है, डी एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। डी एक्स कॉमा वाई के लिए हम एक्स और वाई की कंडीशन देखेंगे, दोनों हम पास एक्स की वैल्यू सेम है, एक्स वाई हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है। इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर क्या है, 0 है बाय डेफिनेशन ऑफ द डिस्क्रीट मीट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्ड वाली टर्म आ जाएगी, वो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से देख लेंगे। वो हमारे पास क्या है, डी वाई कॉमा जी है, तो डी वाई कॉमा जी हमने लिख लिया। और यहाँ पे हमने देखा वाई और जी की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या टर्म्स आ रही है, वाई नॉट इक्वल टू जी आ रहा है। जब पास वाई नॉट इक्वल टू जी आ रहा होगा तो हमें पता है नॉन इक्वल के लिए हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ द ट्रिवियल या डिस्क्रीट मीट्रिक क्या कहती है, हमारे पास इक्वल होती है 1 के। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इट्स मीन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। जब हम पास इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर जाएगी तो हिंस हम कह देंगे जो पास एक्स कॉमा डी है वो हमारे पास क्या हो गई है, वो प्रूफ हो गई है, वो हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। और अदर वे में हम इसको कह सकते हैं ट्रिवियल मीट्रिक स्पेस है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल मैथमेटिकली इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।